हेलो, वेलकम टू सॉफ्ट प्रो। क्या आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो? क्या आपका 10th या 12th हुआ है या 10th या 12th के बाद एक अच्छा करियर ऑप्शन चूज करना चाहते हो? तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में जरूर सोचें। जैसे कि आपको पता है, हम सबके पास एक मोबाइल लैपटॉप होता ही है। तो उसके थ्रू हम ऑनलाइन शॉपिंग, बुकिंग, बैंकिंग, ये सारी ऑप्शंस मोबाइल या लैपटॉप के थ्रू ऑपरेट करते हैं। ओके, सो मैं आपको पहले बताऊंगा यूआई के बारे में। यूआई बेसिकली होता क्या है? यूआई का मीनिंग होता है यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मतलब कोई भी जब आप वेबसाइट देखते हो, कोई भी मोबाइल जब आप देखते हो, सो मोबाइल के अंदर जब भी आप एक ऐप देखते हो, ऐप ओपन करते हो, डाउनलोड करते हो जनरली, सो वो ऐप ओपन करने के बाद उसका जो एक डिजाइनिंग फॉर्मेट होता है या फिर उसका जो एक इंटरफेस होता है, वो होता है यूजर इंटरफेस। अभी यूजर इंटरफेस मतलब नॉट अ डिजाइन। यूजर इंटरफेस का मीनिंग होता है एक इंटरैक्शन, कि जब आप किसी भी ऐप के थ्रू जाते हो या फिर किसी भी ऐप को तब आप डाउनलोड करते हो जब आप किसी भी ऐप की तरफ इंटरैक्ट होगे, या फिर उसके टूल्स, जैसे कि आप इसके अंदर क्या क्या कर सकते हो। तो विजुअल डिजाइन होता है, कि अगर कोई भी डिजाइनिंग फॉर्मेट होता है तो उसके अंदर एक विजुअल डिजाइनिंग फॉर्मेट आता है कि आपको यूजर का अकाउंट कैसे होना चाहिए, साइन इन कैसे होना चाहिए, साइन इन का बॉक्स डिजाइन कैसे करते हैं, साइन इन के अंदर कितने टेक्स्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, कलर फॉर्मेट क्या होता है। सो जनरली ये विजुअल डिजाइन। देन आपका ऐप किसके लिए, किस प्रायोरिटी के लिए आप बना रहे हो? किसी चिल्ड्रंस के लिए आप ऐप बना रहे हो, किसी फैशन के लिए बना रहे हो, या किसी प्रोडक्ट के लिए बना रहे हो, या फिर किसी कमर्शियल पार्ट के लिए बना रहे हो। सो उसका इंटरफेस ये विजुअल डिजाइन के थ्रू होता है। देन आपका जो होता है डिजाइन सिस्टम्स कैसा है। देन ग्रिड्स, जैसे कि आप कोई भी ऐप बनाते हो तो उसके लिए ग्रिड इंपॉर्टेंट होता है। उसका जो इक्वेलेशंस होता है, जैसे कि ग्रिड वगैरह होता है, सो ये ग्रिड फॉर्मेट आपका कैसा होना चाहिए, स्क्वायर, पिक्सल्स। जनरली ग्राफिक्स इज एन पिक्सल सॉफ्टवेयर, सो ग्राफिक्स के अंदर जब आप काम करते हो तो पिक्सल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आपको ग्रिड फॉर्मेट्स के अंदर पिक्सल्स कैलकुलेट, तो आपको ग्रिड वाइज पिक्सल्स कैसे यूज करना है। देन यहाँ पे इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर, एक ऐप आपको कैसा बिल्डअप करना है। सो इस बिल्डअप ऐप के लिए आपको कौन से पार्ट को कहाँ पे रखना है, यूजर्स है तो यूजर के लिए कहाँ पे रखना है, चार्जिंग आइकॉन होते हैं, देन नंबरिंग्स आइकॉन होते हैं, बैक टेक्स्ट वगैरह, जो जो कुछ भी टेक्स्ट टाइपोग्राफी होती है, सो उन्हें आपको कैसे रखना है। आइकॉन्स होते हैं, जो बेसिकली आइकॉन है, बैक के लिए एक आइकॉन बनता है, ऐड करने के लिए एक आइकॉन बनता है। सो ये जो आइकॉनोग्राफी है, इंस्टाग्राम हो गया आपका, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, सो सारे आइकॉन होते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर साइज होती है, वो आपको आपके ऐप के अंदर कैसे यूज करना है। टाइपोग्राफी, टाइपोग्राफी के अंदर जैसे आप डिजाइन करते हो तो टाइपोग्राफी में टेक्स्ट फॉर्मेट, जो आपका हेड टेक्स्ट होता है, जो कि आपका मेन टेक्स्ट होता है, उसकी साइज आपको कितनी रखनी है, उसका कलर्स कितना रखना है, कौन सा कलर्स आपको रखना है, बेसिकली उनके अंदर का स्पेसिंग कितना रखना है। मेन बॉडी टेक्स्ट जब होता है, सो बॉडी टेक्स्ट की साइज कितनी होनी चाहिए, मीडियम टेक्स्ट की कितनी साइज होनी चाहिए। सो ये आप आपके टाइपोग्राफी के थ्रू डिसाइड करते हो। ओके, देन यहाँ पे एम्प्टी स्टेटस होता है, जो कि बटन्स फॉर्मेट के लिए यूज होता है। मोशन डिजाइन्स होते हैं, होवर्स वगैरह होता है, जनरली क्लियर्स, जैसे एनिमेशन वगैरह ऐप के लिए जब दिया जाता है तो मोशन डिजाइन्स कैसे क्रिएट करने। प्रोटोटाइपिंग इज एन पार्ट ऑफ अ लिंक, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जब कोडिंग करते हो तो कोडिंग के अंदर एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होती है, वो स्क्रिप्ट आपको ऐड करना पड़ता है। बट यहाँ पे प्रोटोटाइप यूआई के अंदर जब आप चाहते हो तो प्रोटोटाइपिंग प्रोसेस होती है, कि जिसके थ्रू आप पेज टू पेज लिंक कर सकते हो, या फिर आपको ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, शेप टू शेप लिंक करना है तो आप शेप टू शेप्स लिंक कर सकते हो। तो ये प्रोटोटाइपिंग के अंदर होता है। ऐप डिजाइनिंग आप कर सकते हो, इंटरैक्शन डिजाइन आप कर सकते हो। सो ये सारा प्रोसेस जो होता है ये आप यूआई के अंदर कर सकते हो। यूआई एंड सिंपल एक यूजर इंटरफेस, एक डिजाइन करने के लिए जैसे आप यूज करोगे तो उस प्रोडक्ट की क्रिएटिविटी आपके सामने कैसी होती है, प्रोडक्ट अगर क्रिएटिवली, कितना क्रिएटिवली प्रेजेंट हो, ये आप इसके अंदर दिखाते हो। तो यहाँ पे क्या क्या आता है, तो वायर फ्रेमिंग आता है, लेआउट्स आता है, विजुअल डिजाइनिंग आता है, एंड ब्रांडिंग। जब यूआई की तरफ आप जाते हो तो यूआई स्पेशली डिफाइन करता है कि उसका ब्रांडिंग कैसे होगा। ओके, ब्रांडिंग इन द सेंस उसकी क्रिएटिव, कितना प्रोडक्ट क्रिएटिव रहेगा, कितना प्रोडक्ट डिजाइनरी पार्ट में कलर्स, बैकग्राउंड्स, देन शेप्स,
इनके थ्रू आपका एक आर्ट वर्क या फिर आपका एक ऐप कितना परफेक्ट दिखे या फिर आपका वेब पेज एक कितना परफेक्ट दिखे, ये यूआई के थ्रू डिसाइड होता है। ओके, यूआई के अपोजिट में होता है आपका यूएक्स। यूएक्स बेसिकली क्या है, तो यूएक्स का मीनिंग होता है यूजर एक्सपीरियंस। अभी जनरली यूआई एंड यूएक्स, यूआई इन द सेंस यूजर इंटरफेस एंड यूएक्स एज एन यूजर एक्सपीरियंस। सो बेसिकली यूआई एंड यूजर एक्सपीरियंस ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है, तो यूएक्स का मीनिंग होता है साइकोलॉजिकली। आप जब कोई डिजाइनिंग करते हो, सो आप एक डिजाइनर हो, डिजाइनिंग करने के बाद ये जो ऐप आप डिजाइन करोगे वो स्पेशली जाता है यूजर के पास। सो यूजर एज एन योर क्लाइंट, जो आप जिसे जिसे ये ऐप क्रिएट करोगे, जिसके लिए ये ऐप बनेगा बेसिकली, सो एज एन साइकोलॉजिकली वो जब ऑपरेट करता है, सो उसकी मेथड क्या होनी चाहिए, स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, डिजाइनिंग प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके ऊपर डिजाइनिंग रिसर्च होता है। जैसे आप किसी जिम के लिए कोई ऐप बना रहे हो, तो जिम के लिए आप ओवरऑल जिम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, सो ये सारे पार्ट्स आप उसके अंदर रिसर्च में डालोगे। सो देन यहाँ पे होता है मॉडल्स, उसके लिए कौन से वेक्टर आइकॉन्स आप लोगे, सो ये डायरेक्टली आप इसके अंदर यूज कर सकते हो। मैपिंग क्या होता है, डार्क पैटर्न्स कैसे आप यूज करोगे, यूनिवर्सल डिजाइन्स क्या क्या होते हैं, यूजर रिसर्च क्या होता है, जनरली ये ऐप के अंदर क्या निगेटिविटी है, क्या पॉजिटिविटी है। सो जनरली ये रिसर्च के थ्रू आप कर सकते हो, रिसर्च के थ्रू ही आपको पता चलता है एग्जैक्टली ये ऐप अगर 10 जन यूज कर रहे हैं, सो उनको 10 जन को यूज करने के बाद उसका पॉजिटिव थिंकिंग क्या आ रहा है या फिर नेगेटिव थिंकिंग क्या आ रहा है। सो यूजर जर्नी बेसिकली हम लोग बोलते हैं, यूजर जर्नी क्या होनी चाहिए। सो ये हम लोग यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस के अंदर बताते हैं। देन यहाँ पे एक डायग्राम्स होता है, डायग्राम्स के अंदर हम लोग उनके थ्रू डिसाइड कर सकते हैं कि क्लाइंट एक्सपीरियंस कैसा है या फिर यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। सो ये हम लोग यहाँ पे यूजर एक्सपीरियंस के अंदर डिफाइन करते हैं। सो यूजर एक्सपीरियंस इज एन पार्ट ऑफ सेकंड। फर्स्ट आपको यूजर इंटरफेस के थ्रू आपको एक डिजाइनिंग लेआउट्स क्रिएट करना है। डिजाइनिंग लेआउट्स यूज करने के बाद, डिजाइन करने के बाद ये आपका जाता है यूएक्स। यूएक्स इन द सेंस यूजर एक्सपीरियंस वालों के पास, जिनके थ्रू आप ये डिजाइन करने के बाद बेसिकली इसके अंदर लिंक होगा या फिर प्रोटोटाइपिंग, जैसे आप प्रोटोटाइप कर रहे हो, प्रोटोटाइप के साथ साथ कोडिंग भी होता है, बट वो इट्स एन पार्ट ऑफ यूजर एक्सपीरियंस। सो यूजर एक्सपीरियंस के अंदर आप यहाँ पे टेस्टिंग होगा, बेसिकली टेस्टिंग के बाद ही यूजर जर्नी आपको पता चलती है। देन यूजर पर्सोनास क्या होता है, यूजर्स के एक्सपीरियंस क्या है, ये इसके थ्रू पता चलता है। सो ये यूजर एक्सपीरियंस का एक पार्ट होता है। सो ये बेसिकली दोनों का डिफरेंस होता है, यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस का। सो इसे जब आप ऑपरेट करते हो, इसे जब आप क्रिएट करते हो, जैसे कि पहले जनरली इसके लिए 2 सॉफ्टवेयर स्पेशली यूज होते थे। जैसे वेब डिजाइनिंग के लिए तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बट यूजर एक्सपीरियंस एंड यूआई एंड यूएक्स के लिए स्पेशली अभी जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, मतलब इनके पहले जब यूज हो रहे थे तो उनमें ज्यादातर काम हम लोग फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में करते थे। साथ ही साथ हम लोग इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का यहाँ पे यूज करते हैं। फोटोशॉप के अंदर आप कैसे यूज कर सकते थे, फोटोशॉप के अंदर पिक्सल्स बेस्ड सॉफ्टवेयर है, पिक्सल बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो उनके थ्रू हम लोग ज्यादातर आइकॉन बनाना इन द सेंस आर्टबोर्ड क्रिएट करना होता है। देन बैकग्राउंड्स मेकिंग होता है, बैकग्राउंड्स को आपको कैसे मर्ज करना है, बैकग्राउंड मास्किंग क्या क्या होता है, देन साइन इन बॉक्स क्रिएट करने, कैसे यूजर बॉक्स कैसे क्रिएट किया जाता है। जनरली ये सारी एक्टिविटीज ज्यादातर फोटोशॉप के अंदर होती थी। सो 75 to 50% फोटोशॉप के अंदर क्रिएट किया जाता था। सेकेंड होता था आपका ऑप्शन इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर इज एन पार्ट ऑफ वेक्टर। सो वेक्टर क्या होता है, तो वेक्टर आइकॉन, बेसिकली वेक्टर आइकॉन क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज ये विदाउट पिक्सेलेट होते हैं। सो ये वेक्टर आइकॉन डिजाइनिंग का पार्ट जो होता है वो इलस्ट्रेटर के अंदर क्रिएट किया जाता था, जिसे हम लोग आइकोनोग्राफी वगैरह बोलते हैं। सो आइकोनोग्राफी एज एन पार्ट ऑफ अ वेक्टर पिक्सल्स के थ्रू होता है, बट वो
पार्ट ऑफ वेक्टर्स है जिन्हें हम लोग जूम करने के बाद भी इनके अंदर ज्यादातर पिक्सल शो नहीं होते। सो ये वेक्टर आइकॉन्स होते हैं जनरली ऐप के अंदर। आप जितने भी अभी आप फिलहाल जो भी ऐप यूज करते रहोगे तो आपको पता ही रहेगा कि इसके अंदर वेक्टर आइकॉन्स होते हैं। सो एरो होता है, बटन्स होते हैं, जनरली ये सारे एप्स के बटन्स वगैरह जो क्रिएट किए जाते हैं ये आपके इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप के थ्रू। तो फोटोशॉप इज एन पार्ट ऑफ अ पिक्सल्स एंड इलस्ट्रेटर इज एन पार्ट ऑफ अ वेक्टर। सो ये दोनों में जो डिफरेंस होता है इन्हीं के थ्रू पहले ओल्ड पार्ट के अंदर पहले इन दोनों के अंदर ज्यादातर ऐप डिजाइनिंग होता था। सो ऐप के लिए जो भी आर्टबोर्ड डिजाइनिंग हो गया, आपके बैकग्राउंड डिजाइनिंग वगैरह हो गया, सो ये दो सॉफ्टवेयर बेसिकली यूज होते थे। सो इसके बाद एक नया सॉफ्टवेयर यहाँ पे आया जिस सॉफ्टवेयर को हम लोग एक पूरा ऐप डिजाइनिंग या फिर वेब डिजाइनिंग के लिए ज्यादातर यूज हो गया। सो यूज होता है जनरली। सो ये सॉफ्टवेयर का नाम है Adobe XD। सो ये Adobe XD है क्या, Adobe XD का मीनिंग क्या है, या फिर Adobe XD के अंदर एग्जैक्टली होता क्या है। सो Adobe XD ये एक सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जिसके अंदर आप एक पूरा ऐप डिजाइन कर सकते हो, जिसके अंदर आप एक अच्छा यूजर इंटरफेस डिजाइन कर सकते हो, एक अच्छा प्रोटोटाइपिंग कर सकते हो, एक अच्छा आइकॉनोग्राफी कर सकते हो, देन एक पूरा ऐप जैसे कि आपके 12 पेज, 13 पेज, 18 पेज जो भी होता है, सो जितने भी पेज का एक ऐप डिजाइन करना है, सो वो लिंक बेस्ड ऐप डिजाइन कर सकते हो। बेस पे सबसे पहले वायर फ्रेमिंग इज एन पार्ट ऑफ, जैसे मैं आपको XD के बारे में अभी बता रहा हूँ, तो XD का मीनिंग क्या होता है, XD है क्या बेसिकली। सो XD के बारे में, XD स्पेशली हम लोग फोटो डिजाइनिंग या फिर फोटो रिलेटेड डिजाइनिंग, फोटो आर्टवर्क डिजाइनिंग रिलेटेड एप्स वगैरह डिजाइनिंग करने के लिए यूज करते हैं। सो Adobe XD जो है ये वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है और ये UI एंड UX डिजाइनिंग के टूल्स को यूज करके किया जाता है। सो ये जनरली हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये स्मार्ट वॉच ऐप एंड देन ये फुल फ्लेज वेबसाइट के लिए यूज होता है। सो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो ये जो टूल्स है ये इंडस्ट्री में, सॉरी ये जो ऐप है आपका, ये इंडस्ट्री में सबसे, वेब इंडस्ट्री में ज्यादा चलता है। सो ये वेब डिजाइनिंग के लिए या फिर ऐप डिजाइनिंग के लिए आप Adobe XD का यूज कर सकते हैं। सो इसके अंदर क्या क्या होता है बेसिकली ये हम लोग जानेंगे। सो एक जब ऐप डिजाइन करना आप देखते हो तो ऐप के अंदर एक आइकॉन होता है। जैसे आप यूजर इंटरफेस पे जाते हो तो सबसे पहले आपको एक आइकॉन दिखाई देता है। जैसे हम लोग YouTube भी ओपन करते हैं तो YouTube ओपन करने के बाद आपको YouTube के अंदर एक वीडियो दिखता है एंड देन नीचे कई उसी से रिलेटेड लिंक ऑप्शंस आपको शो होते हैं। या फिर कोई ऐप ओपन करते हो तो ऐप ओपन करने के बाद जनरली वही ऑप्शन होता है, यूजर होता है, साइन इन होता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, पासवर्ड के बाद कंफर्म पासवर्ड होता है, कंफर्म पासवर्ड के बाद फिर आपके 4 आइकॉन होंगे जिनके थ्रू आप लॉग इन करोगे। साइन इन करना चाहते हो, लॉग इन करना चाहते हो, जिसके अंदर आपका इंस्टाग्राम रहेगा, जिसके अंदर आपका जीमेल रहेगा, ट्विटर रहेगा एंड XYZ जो भी आप लिंक करके देना चाहते हो, सो ये रहेगा। देन फिर आप साइन इन करने के बाद नेक्स्ट पेज पे चले जाते हो। सो ये सब करने से पहले उसका एक स्टोरी बोर्डिंग आपके पास होना चाहिए जिसे बोलते हैं स्टोरी। ये सब होने के बाद पहले हम लोग क्या करते हैं, तो एक रफली इंडस्ट्री में किसी भी ऐप डिजाइन से पहले या फिर वेबसाइट डिजाइन करने से पहले वायर फ्रेमिंग होता है। सो ये वायर फ्रेमिंग का मीनिंग होता है कि आपका ऐप इन फ्यूचर बनने के बाद कैसे दिखेगा ये आपका डिसाइड करता है ये वायर फ्रेमिंग। सो आप क्लाइंट को जब भी आप यूजर को बताओगे या फिर आपके क्लाइंट को बताओगे कि जनरली ये ऐप आपको कैसे डिजाइन करना है, तो यहाँ पे आपका लोगो रहेगा, यहाँ पे आपका टेक्स्ट टाइपोग्राफी रहेगी, यहाँ पे आपके वेक्टर आइकॉन्स रहेंगे। सो इसी के थ्रू क्लाइंट आपको क्लाइंट के लिए ये समझाना आपको ज्यादा इजी होता है। सो वायर फ्रेमिंग इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आपके ऐप डिजाइनिंग का, ये आपका एक फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट क्रिएशन है वायर फ्रेमिंग। सो वायर फ्रेमिंग के बाद होता है यहाँ पे आपका लो, मिड एंड हाई। सो वायर फ्रेमिंग बेसिकली इज एन पार्ट ऑफ, जैसे मैंने बोला फर्स्ट आपका जो पार्ट है जो कि लो वायर फ्रेमिंग्स क्रिएट करना। वायर फ्रेमिंग्स के बाद उसी ऐप को आप थोड़ा एक स्टेज आगे जब लेके जाते हो तो कलर फॉर्मेटिंग में करते हो। कलर फॉर्मेटिंग इन द सेंस जस्ट आप उसे कलर फॉर्मेट के थ्रू
हाईलाइट करते हो कि कहाँ कहाँ पे आपको ब्लू ऐप, मोस्टली कलर्स थियरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऐप डिजाइनिंग के अंदर। आप मल्टी कलर्स ऐप डिजाइन नहीं कर सकते हो, एक ही कलर्स की स्ट्रैटेजी, बटन्स, एनाटॉमी, इन सारे पार्ट को हमें एक ही पार्ट पे सिलेक्ट करना होता है। तो जनरली लो, मिड एंड हाई, ये तीन कलर्स की आपकी फिडेलिटी रहती है। सो ये आपको इसे कैसे यूज करना है, सो ये आपको लो, मिड एंड हाई इसके अंदर आप जान सकते हो या फिर क्रिएट कर सकते हो। तो जनरली ये एक पार्ट होता है आपका इसका ऐप डिजाइनिंग का। एंड देन एक पार्ट होता है प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग ये टेस्टिंग का पार्ट होता है कि जब आपका फुल फ्लेज जब वेब पेज डिजाइन हो जाता है या फिर ऐप डिजाइनिंग हो जाता है, सारा मटेरियल पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है, तो इज एन प्रोटोटाइपिंग इज एन लिंक, या फिर जिसे बोल सकते हैं हम लोग एक दूसरे के साथ पेज की लिंक होती है। साइन इन टू बैक, बैक टू साइन इन, देन फ्रंट पेज पे जाना है आपको, होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज पे जाना है, होम कॉन्टैक्ट पेज से होम पेज पे आना है आपको, इंफॉर्मेशन पेज पे जाना है। वेबसाइट वेब पेज डिजाइन करते हो तो आपको ये सारा जो लिंक फॉर्मेट होता है, ये एक वायर फ्रेमिंग के थ्रू आप सॉरी एक वायर्स के थ्रू आप यहाँ पे प्रोटोटाइपिंग में दिखा सकते हो। सो प्रोटोटाइपिंग ये आपके लिए ऐप डिजाइनिंग के अंदर कोडिंग के बेस होता है, बट कोडिंग के जगह पे यहाँ पे XD के अंदर आप इसके थ्रू कर सकते हो। सो ये इजी एंड सबसे अच्छा मेथड है जिनके थ्रू आप लिंक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई कोडिंग यूज नहीं करनी है, जस्ट आपको शेप टू शेप लिंक करना होता है, पेज टू पेज लिंक करना होता है, आर्टबोर्ड टू आर्टबोर्ड लिंक करना होता है। सो इसके थ्रू आपका एक इजीली एक परफेक्ट ऐप डिजाइन हो जाएगा। सो प्रोटोटाइपिंग के साथ साथ आप देखोगे प्रोटोटाइपिंग के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी बटन एनाटॉमी। बटन एनाटॉमी क्या है कि जब आप कोई भी ऐप डिजाइन करते हो तो ऐसा नहीं होता कि वो विदाउट बटन ऑपरेट होता है। सबके लिए एक पर्टिकुलर बटन्स होते हैं जिसके अंदर आपका कंटेनर क्या होता है, घोस्ट बटन क्या होता है, साइन इन के लिए आप कैसे बटन यूज करोगे, उसको कितने पिक्सल्स में रखना हुआ है, पैडिंग क्या होता है, सेप मार्जिन क्या होता है। सो ये सारे ऑप्शंस आपको बटन्स के अंदर समझाए जाते हैं। सो बटन्स आपको कैसे क्रिएट करना है ये आपको यहाँ पे जनरली आपने देखे रहेंगे। बटन्स के अंदर एडिट के बटन्स कैसे होते हैं, बहुत बार बटन्स के अंदर ब्लू कलर फिल किया हो रहता है, ड्रॉप शेडो होता है, सिर्फ आउटलाइन के थ्रू भी बटन्स दिखाए जाते हैं। टॉगल बटन्स क्या होते हैं, जैसे बोल्ड होता है, इटैलिक होता है, अंडरलाइंस वाला बटन्स अलग होता है, एक्सपोर्ट के लिए कुछ बटन्स दिया हुआ है, उसका एरो नीचे होता है, अपलोड के लिए जब दिया जाता है, डाउनलोड के लिए जब बटन्स दिए जाते हैं। सो इन सारे बटन्स जब बनाए जाते हैं सो उनकी एक बटन स्ट्रैटेजी होती है। ये बटन स्ट्रैटेजी आपको कैसे फॉलो करनी है, बटन्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वेरिएशंस होते हैं, ये आपको इसके अंदर सिखाया जाएगा। सो ये एक आपके लिए अच्छा होगा कि हमें कौन से बटन्स यूज करना है, प्रोटोटाइपिंग्स के लिए कैसे यूज करना है। देन ग्रिड्स होते हैं, जैसे आप बहुत सारे एप्स पे जाते हो, जब आप स्क्रॉल करते हो तो आपकी स्लाइड्स ऊपर की तरफ चली जाती है, जब आप स्लाइड्स करते हो स्लाइड वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल मूव होती है। सो ये पार्ट भी आप इसके अंदर कर सकते हो। जनरली इसके साथ साथ कलर थियरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिटरी कलर्स क्या होते हैं कि जब आप कोई भी ऐप डिजाइन करते हो तो आप ऐसे मल्टीपल कलर्स नहीं यूज कर सकते। 2 या 3 कलर्स की थियरी यूज करके आपको एक अच्छा सा ऐप कैसे डिजाइन करना है, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इसके थ्रू कलर थियरी को भी कैसे जान सकते हैं। सो इसके अंदर और क्या क्या कर सकते हैं, तो हम लोग वेब पेज डिजाइन कर सकते हैं। वेब पेज डिजाइन होता है वेब के साथ साथ आपका कोई ऐप डिजाइन करना होता है, मोबाइल ऐप डिजाइन करना होता है, वेबसाइट डिजाइन करने, वेबसाइट्स के लिए आपकी इंटीरियर है, इंटीरियर की वेबसाइट्स होती है। देन जैसे आप किसी मेडिकल वेबसाइट्स क्रिएट करना चाहते हो, देन क्रिएटिव वेबसाइट्स है, कमर्शियल वेबसाइट्स है। सो ये सारे ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, ये डिजाइन कर सकते हो XD के अंदर। सो ऐप डिजाइनिंग, बेसिकली ऐप डिजाइनिंग के अंदर ऐसे कुछ ऐड करना है, उसके टेम्पलेट्स बेसिकली यूज कर सकते हो। थर्ड पार्टी प्लगइन्स क्या होते हैं, उनको आप XD में कैसे यूज कर सकते हो जनरली, ये एक सारा पार्ट आप इसके अंदर सीखोगे। साथ ही साथ एंड में जो आपका रहेगा कि आपको पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कि आप XD के अंदर
XD का यूज करके आप आपका पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हो, ये आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। तो ये कि XD का एक ये है ओवरव्यूज है कि XD के अंदर एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो। तो ये बहुत ही करियरफुल ऑप्शन है आपके लिए कि अगर आप XD के अंदर या फिर आप ऐप डिजाइनिंग के अंदर या फिर वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट डिजाइनिंग के अंदर अगर आप करियर करना चाहते हो तो आपके लिए ये बहुत और बहुत अच्छा करियर है, जो कि आप एज अ ग्राफिक्स डिजाइनर, ग्राफिक्स डिजाइनिंग होने के बाद भी कर सकते हो। अगर आप ग्राफिक्स डिजाइनर हो तो इसके बाद भी आप कर सकते हो। अगर आपके पास प्रीवियस डिजाइनिंग नॉलेज नहीं है फिर भी आप यहाँ पे ये ऑप्शंस का यूज कर सकते हो। तो आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन है कि आप विदाउट नॉलेज भी इसे आप कर सकते हो, या फिर आपने 10th दिया हुआ है या फिर आपने 12th दिया हुआ है, इसके बाद अगर आपको ये करियर ऑप्शन चूज करना है सो यू कैन देन। अगर आपने 10th अभी आप दे रहे हो, 10th या 12th के बाद आप इसे इसे एज अ करियर देखना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। अगर आपका डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हुआ है सो बेसिकली इसके बाद भी आपको ये सारे सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग बेस सीखने से ऐसा कोडिंग बेस तो आप सीखो ही, कोडिंग बेस अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बट कोई ऐप जब हम लोग विदाउट कोडिंग्स करते हैं तो फास्ट में अगर हम हमारा ऐप डिजाइन हो रहा है तो ये एक ऐप आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। सो एडोब XD ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर हम लोग ये सारा सॉफ्टवेयर सीखेंगे। तो इनके अंदर आपके 3 सॉफ्टवेयर बेसिकली होंगे, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर एंड देन XD। सो इनमें ये 3 सॉफ्टवेयर में से फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर, ये जो 2 सॉफ्टवेयर्स रहेंगे आपको, ये 2 सॉफ्टवेयर्स के अंदर आप जो ऐप डिजाइनिंग रिलेटेड जितना टॉपिक्स होगा उतना टॉपिक्स आपका फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर के अंदर कवर होगा। एंड XD के अंदर आप ओवरऑल ऐप डिजाइनिंग से लेकर वेबसाइट डिजाइनिंग तक, वेब पेज डिजाइनिंग तक जो भी पार्ट होगा ये आप सारा पार्ट ये UI एंड UX के अंदर सीखोगे। सो इसके लिए आप ये करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। सो आई होप सो आपको XD के बारे में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली रहेगी और एज अ करियर आप इसे चूज कर सकते हो। सो थैंक यू।